ये कहानी है एक माँ और बेटे की। यह कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छी परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे की छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती है। बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी मिल जाती है। बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वह कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटे से मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आऊँगा तो तुझे भी साथ ले चलूँगा, अपने साथ वहीं रहना हमेशा। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटे की इतनी तरक्की देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उस माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटे को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वह शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया है, अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोने पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है कि अब वो आएगा, उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है। मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है। तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से यह कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, उसके आने के बाद सब पैसा दे देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ राह देखती रहती है। उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जाकर खुद ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। जैसे तैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती है जहाँ बेटे ने बताया था कि उसकी नौकरी उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढ पाना बहुत कठिन था। वहाँ पे रास्ते में आते जाते लोगों से सबसे पूछती कि उसके बेटे को जानते हो क्या, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और न ही उसकी कंपनी का नाम। इधर उधर से पैसे मांग के कुछ खा के दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे की राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे की एक झलक देखने के लिए रास्ते में बैठी रहती है। लोग रास्ते में आते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन वह रास्ते में बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है बेटा बेटा कह के। एक लड़का एक लड़की के साथ के ठेले से आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है, किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगते हैं। बूढ़ी मन ही मन ये सुन के उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है आज तू एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पे बैठ के तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला भी तो तुझे मुझे ही भूल गया।
तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन को देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी की माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ भाग पड़ता है, उसके पैरों में गिर जाता है, माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ। माँ और बेटे का यह दृश्य देख किसी के भी दिल को छू लेगा। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई माँ, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तेरी ये हालत देख के मैं पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे माँ। मोहन बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपनी खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। माँ की ममता अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है। वह हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार बरसाती है। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ बाप का सहारा बने, उन्हें जब जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े उनके साथ खड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर